बीच बड़ी खबर जो आ रही है, पठानकोट हमले में 3 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। इस वक्त पठानकोट एयरबेस से सुबह 4 बजे आतंकवादियों ने यहां हमला बोला। उसके बाद से लगातार यहां पर एनकाउंटर चल रहा था। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 3 जवानों के इसमें शहीद होने की खबर आ रही है, जबकि 4 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया है। हालांकि अभी भी आशंका है कि 1 से 2 आतंकवादी और इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाशी के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली में भी हलचल तेज, आपात बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें अफसरों की सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठक चल रही है। साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं और सबकी नजर पठानकोट एयरबेस पर चल रहे इस एनकाउंटर पर इस वक्त टिकी हुई, क्योंकि यहां से इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों और बुलाने वाली थी, उस पर एक अहम प्रश्न चिन्ह यहां पर लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाहौर दौरा किया, जनवरी में सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होने थे, लेकिन नए साल के दूसरे दिन पठानकोट एयरबेस पर जो ये हमला हुआ है, इसके बाद अब लगातार कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच जो मिल रही है, पठानकोट हमले से 3 जवान वहां पर शहीद हुए हैं, जबकि 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताजा जानकारी उनके पास है। जितेंद्र, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है पठानकोट एयरबेस में, और ये भी जानकारी मिल रही है कि 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया और 3 देश के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होगी शाम को, और इस मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे मंत्री शामिल होंगे। साथ ही अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे जो एयरबेस का इलाका है, उस एयरबेस के इलाके के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जो एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है, रंजीत, उसके पास इस बात की जानकारी थी, और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है वो इसके बारे में पूछताछ उससे कर रही कि उसके पास और कौन सी जानकारी है। जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रही है कि जो रंजीत पकड़ा गया था आईएसआई का एजेंट, उसको रिमांड पर लेकर के बड़े स्तर पर पूछताछ की जाएगी, और उसके पास जम्मू कश्मीर एयरबेस, इसके अलावा भटिंडा का जो एयरबेस है उसके पास इस बात की भी जानकारी है। तो खुफिया एजेंसीज को इस बात की आशंका है कि कहीं और आतंकी, जिनके बारे में पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, वो इन जगहों पर, यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वहां पर और अटैक न कर दें, इस बात की आशंका जताई जा रही है, और इस बात को देखते हुए बड़े स्तर पर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है, और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का आतंकवादी हमला होता है तो हमारी सेनाएं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। और इस बात को उन्होंने बड़े स्तर पर उठाया और ये कहा है कि आतंकवादी हमला ऐसे नहीं होने चाहिए। सरकार इसका खंडन करती है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हमारी सेनाएं बड़े स्तर पर मुंहतोड़ जवाब देंगी। साथ ही खुफिया एजेंसीज अलग अलग जगहों पर अलर्ट उन्होंने जारी किया, और ये कहा है कि जिन आतंकियों के बारे में पहले से आशंका थी कि वो भारत के अंदर घुस चुके हैं, वो और कहीं हमला कर सकते हैं। इस बात को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है पूरे देश में, और ये कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था बड़े स्तर पर चाक चौबंद कर दी जाए। जितेंद्र, अब से कुछ देर पहले ही आपने ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि आईएसआई एजेंट्स के 2 मॉड्यूल्स नवंबर और दिसंबर में भी बस्ट हुए थे, जिनका खुलासा हुआ था। बिल्कुल, आईएसआई एजेंट के बारे में जो जानकारी मिल रही है, लगातार वो भारत में बड़े स्तर पर एक जगह से दूसरी जगह जानकारी लीक करने की उनके पास से मिल रही थी। और इस आईएसआई एजेंट जिनके बारे में बताया जा रहा है कि रंजीत, जिसका नाम है, वो पठानकोट उस एरिया एयरबेस का भी उसने रैकी किया था, और वहां से इंफॉर्मेशन दिया था। दिल्ली की क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है और बड़े स्तर पर खुलासा, उम्मीद है कि कई अहम जानकारियां वहां से भी सामने आई।